हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्पेशल सीरीज़ क्या होती है। स्पेशल सीरीज़ का मतलब होता है सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब। हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लोग सिग्मा एन की बात करें, पहला जो पॉइंट है हमारे पास सिग्मा एन, इसका मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा आर इज़ 1 to n, मतलब 1 2 3 से लेकर के n तक ऐड करना है। 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक ऐड कर देना है। n तक ऐड करने का मतलब क्या हो गया, इस सीरीज़ का सम, ये तो AP है तो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही आंसर हो गया। तो ये सिग्मा n की वैल्यू हो गई। ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। सिग्मा n का मतलब हो गया n+1/2। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास लिखा रहता सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n-1, इसका मतलब फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम। तो बस यहाँ पे क्या कर देना है आपको, n की जगह पे n-1 रिप्लेस कर देना है, तो यह आ जाएगा n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर हो गया। इस तरह से कुछ भी सीरीज़ में अप एंड डाउन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे n+2 होता, सॉरी n+1 है तो यहाँ पे n+1 कर दीजिए। तो उस फॉर्मूला यही रहेगा, उसी फॉर्मूले में अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे। देन सिग्मा एन स्क्वायर, उसको ज़रा हम लोग देखें। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स, मतलब ये जो लिखा हुआ है पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सिग्मा एन स्क्वायर या फिर सिग्मा आर स्क्वायर, आर इज़ 1 to n, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 स्क्वायर, आर की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ तक, n स्क्वायर तक, ये हमने इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दी। तो इसका जो रिजल्ट है इसका फॉर्मूला ये आता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट इस फॉर्मूले का हम लोग प्रूफ समझ सकते हैं। प्रूफ समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट लिख रखा है, इसी रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो बस इतना हिंट इसके लिए सफिशेंट है, बट मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक बार x की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे 1 डाल दिया तो हो जाएगा 1 क्यूब, यहाँ आ जाएगा 0 क्यूब, यह आ जाएगा 3 × 1 स्क्वायर, 3 × 1 + 1, ऐसे 2 डाल देते हैं तो यह आ जाएगा 2 क्यूब - 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 × 2 स्क्वायर, 3 × 2 + 1, एक से जगह 3 लिखा तो यह आ जाएगा 3 क्यूब - 2 क्यूब, 3 × 3 स्क्वायर, 3 × 3 + 1। ऐसे ही हम लोग लास्ट में लिख देते हैं x⁻n-1, तो यह आ जाएगा n-1 होल क्यूब -n-2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 × n-1 होल स्क्वायर, 3 × n-1 + 1, एक लास्ट में x की जगह पे n डाल देते हैं। देन वी गेट n क्यूब -n-1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 × n स्क्वायर -3 × n + 1। अभी इन सभी का सम कर लेते हैं। ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाता अगर हम VN मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करेंगे, बट वो भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। इन सभी का सम कर लिया। सम करने का देखिए बेनिफिट क्या है, ये अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये अगले वाले से कैंसिल आउट, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट, ये वाला इसके पहले वाले के साथ कैंसिल आउट। तो LHS में कितना आ गया हमारे पास, n क्यूब - 0 क्यूब, और RHS में कितना मिला, 3 कॉमन कर लिया तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक, और यहाँ से हमने 3 कॉमन कर लिया तो आ जाएगा 3 × 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये 1 1 1 कितनी बार ऐड हो गया, n टाइम्स, तो ये होगी वैल्यू n। अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी, है ना, ये वैल्यू हमें प्रूफ करके निकालनी है। तो इसको नाम दे दिया मैंने सिग्मा एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी थी, इसकी वैल्यू होती है n+1/2। तो हम लोग सभी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड में लेके आ जाएं तो आ जाएगा n³
+3 इंटू n+1/2 माइनस n इक्वल्स टू 3 सिग्मा n स्क्वायर, 3 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर। आई होप समझ आ रहा है। बस इसका एलसीएम ले लीजिए, वही आंसर है। तो यहाँ से n कॉमन कर लिया तो यह आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n+3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर। देन बस इसका हम लोग फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ आ गया 1 तो हो जाएगा n2n+1 इंटू n+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया सिग्मा n स्क्वायर का प्रूफ। तो प्रूफ बहुत ही आसान है। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, कभी हमें समेशन अप्लाई करना रहता है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टाइम पे हम लोग इसको प्रोग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। देन इसी तरह से सिग्मा n क्यूब होता है सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स। चलिए उसका प्रूफ देखें और उसका समेशन देखें। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब सिग्मा n क्यूब। सिग्मा n क्यूब का मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे n क्यूब। आई होप समझ आ रहा होगा। इसी को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा r क्यूब, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, एक ही बात है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो है, जो पहला वाला लिखा था हम लोगों ने सिग्मा n लिखा था, वो क्या था n+1/2। तो ये जो रिजल्ट है यही वाला रिजल्ट है, यहाँ पे देखिए है ना, ये रिजल्ट है, इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। बट इसका इसमें ऐसा नहीं, इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली आएगी, बट वो वैल्यू यहाँ पे किसी और तरीके से प्रूफ होती है। तो ये जो वैल्यू है याद रखने के लिए बहुत आसान है कि आप ये वाली रिजल्ट को याद रखें तो इसका स्क्वायर याद रखेंगे तो क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका प्रूफ सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने सिग्मा n स्क्वायर लिखा था। यहाँ पे x की प्लेस पे एक बार 1 लिखेंगे तो 1 to the power 4 माइनस 0 to the power 4 एंड सो ऑन। ऐसे x की जगह 2 लिखेंगे, 2⁴ माइनस 1⁴ एंड सो ऑन। बस आखिरी में जाके सब कुछ आपको ऐड कर देना है, इवेलुएट करेंगे तो ये इस रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डेफिनेटली इसका प्रूफ फिर से बनाऊंगा। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखें। सपोज कीजिए हमें ये वाली सीरीज सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने बना रखा है सिग्मा की प्रॉपर्टीज़, आप उसको चेक कर सकते हैं। सिग्मा को मैंने स्प्लिट कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, सिग्मा n स्क्वायर के इक्वल हो गई। बट ये वाली जो सीरीज है इसमें तो हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं थी, तो क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे ही ओपन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, कहाँ तक, 2 to the power n तक, 2 to the power n तक। तो इसका मतलब ये तो जीपी है, दिस इज जीपी ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स जीपी का सम कितना हो जाता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो पहले तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n+1 2n+1/6। ये तो इस वाले पार्ट की वैल्यू हो गई। और इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 2 to the power नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन 2 - 1। यही आंसर हो गया। ईजी है। तो इस तरह की सीरीज को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सपोज कीजिए हमें ये सॉल्व करना है, तो पहली बात तो यहाँ पे सीरीज आपको रीड करने आनी चाहिए। जैसे लिखा हो 1 2 3 2 3 4 3 4 5। अब अगला क्या होना चाहिए, 4 5 6, इस तरह से कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं पहला ये इस तरह से, पहला टर्म पहले के साथ, ये 2 वाला इसके साथ, ऐसे 3 वाला उसके साथ।
तो ये तो रीड करने का प्रोसेस हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो देखिए जो ये वाला जो पार्ट मूव हो रहा था, ये वाला पार्ट, ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है आर। अगर आर की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है तो 1 2 3 करके, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको लिख देंगे r+1। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो r+2। अब आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखिए, r1 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 1 2 3, r2 लिखेंगे सेकंड टर्म कितना आ गया 2 3 4। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है अपनी मैच हो रही है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया r² + 3r + 2। अब ये r अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया r³ 3r² + 2r, वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब हम लोग सिग्मा को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट नहीं भी करेंगे तभी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे r³ की वैल्यूज तो ये हो जाएगा सिग्मा n³ है ना। सिग्मा n³ की वैल्यू कितनी पड़ी थी अभी हम लोग ने, n+1/2 होल स्क्वायर। फिर ये 3 ऐसे रखेंगे, r² का मतलब सिग्मा n², तो दैट इज n+1 2n+1 2n+1/6, ये इसकी वैल्यू हो गई। और ये क्या लिखा हुआ है r का मतलब सिग्मा n, तो हो जाएगा 2 × n+1/2। बस यही हमारा आंसर हो गया। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको टीचिंग स्पीड अगर ज़्यादा लगती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे इस वाले सिग्मा के लिए क्या है वेरिएबल i, इस वाले सिग्मा के लिए वेरिएबल क्या है j, इस वाले सिग्मा के लिए वेरिएबल क्या हो गया k कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है 1 से लेकर के j तक जा रहा है। तो बस पहले तो आपको सिग्मा यहाँ पे रीड करने आना चाहिए। तो अगर हम लोग ये सारे इंडिपेंडेंट हैं तो पहले इस वाले सिग्मा को सॉल्व करेंगे। इस वाले सिग्मा की वैल्यू क्या होगी 1 + 1 + 1 + 1, कितने टर्म्स तक लिखना है, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है j, तो कहाँ तक होना चाहिए j टर्म्स तक होना चाहिए, है कि नहीं। तो 1 1 1 j टाइम्स ऐड करें क्या आ जाएगा j। अब इस सीरीज को फिर से लिख लेते हैं, तो सिग्मा i is 1 to n, सिग्मा j is 1 to i। आई होप समझ आ रहा है। अब यहाँ क्या होना चाहिए j। अब ये देखिए ये जो चीज़ है ये सिग्मा n की तरह नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये i तक जा रहा है ना, i तक जा रहा है। तो इस सीरीज का सम लिखिए कितना हो जाएगा i is 1 to n, यहाँ हो गया i +1/2। ये बिल्कुल उसी तरह से सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, वही सेम फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया i के लिए। बस यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट है, i j k लिखा हुआ है, यहाँ पे r लिखा रहता है n लिखा रहता है, बस इतना ही फ़र्क है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा i² + सिग्मा i, और ये हमने 1/2 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से i की वैल्यू कहाँ तक हो गई 1 से लेके n तक। इसका लिए सिग्मा n और सिग्मा n² लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिग्मा n² और ये लिखा हुआ है सिग्मा n। तो बस इसकी वैल्यू डाल देंगे, वही आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका 1/2 n+1 2n+1/6, ये तो सिग्मा n² की वैल्यू हो गई, और सिग्मा n की वैल्यू कितने हो गए n+1/2। बस यही हमारे पास आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग सकती है क्योंकि मैं IIT के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।